हे डियर स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हमने पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। आइए देखते हैं रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है। इट हैज़ ओनली वन रो। रो आपको पता है किसे कहते हैं? रो जब हम एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं तो उसको हम रो कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हम एलिमेंट्स को 3 4 एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट्स को अगर हम हॉरिजॉन्टली 3 7 9 इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही रो, आप जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इट हैज़ ओनली वन रो बट इट हैज़ ओनली 3 कॉलम्स C3 C2 एंड C3, राइट। रो मैट्रिक्स में आपने देखा कि सिर्फ एक ही रो थी। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि रो मैट्रिक्स में एक रो थी तो कॉलम मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक कॉलम होगा, सो इट हैज़ ओनली वन कॉलम। राइट। सो अगर कॉलम आपको पता है वर्टिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती हैं। सो 3 9 8 आपने देखा कि इट हैज़ R1 R2 एंड R3, 3 रोज हैं और सिर्फ एक ही हमारे पास कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स की। जैसे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्या मतलब है इसका? कि इनका ऑर्डर अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर हमने ले लिया 2/3, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, रो 1 रो 2 C1 C2 C3, C मीन्स कॉलम्स। ठीक है, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है और दे आर नॉट इक्वल टू 3, राइट। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है कॉलम के, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गई। तो रेक्टेंगल होने की वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, राइट। आई होप यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट टाइप जो हमने पढ़नी है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रोज 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह का मैट्रिक्स बनता है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास इसके अंदर 3 9 11 3, ठीक है, ये एक मैट्रिक है। अभी आपने देखा कि इसमें रोज भी 2 हैं और यहाँ पर कॉलम भी 2 है। ठीक है, अगर कॉलम भी 2 हो और रोज भी 2 हो तो रोज इक्वल हो जाएं कॉलम के, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक बन जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनता है? आपने देखा कि ये एक स्क्वायर टाइप है, इसमें
ज़रूरी नहीं है कि इसका ऑर्डर 2/2 हो, इसका ऑर्डर 3/3 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 4/4 भी हो सकता है और अप टू सो ऑन। लेकिन क्या मस्ट है, रोज और कॉलम्स का नंबर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, आपको नाम से ही अंदाज़ा होगा कि ज़ीरो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि ज़ीरो से रिलेटेड कोई चीज़ है, और नल भी ज़ीरो को ही कहते हैं, यानी खाली है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमारे पास जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसको मैं अगर डिफ़ाइन करूँ नल मैट्रिक्स में तो ये इस तरह से डिफ़ाइन होगा कि इसकी सारी एंट्रीज, ये भी ज़ीरो है, ये भी और ये भी, सब एंट्रीज क्या है, ज़ीरो है। इस तरह अगर 3/3 या 2/3 का एक मैट्रिक्स ले लें हम, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बी है और इसका ऑर्डर 2/3 है, तो ये 0 0 0 0 0 0, सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इसको और इसको नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो होगी तो ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है।